दोस्तों, चंद्रयान 3 ने रच दिया इतिहास। चांद की धरती पर रख दिया कदम और अब होगा चांद की धरती पर जीवन और पानी मौजूद होने का खुलासा। इसरो की कामयाबी देखकर नासा छोड़िए, रूस और चीन का भी हुआ रो रो कर बुरा हाल। लेकिन क्यों? लैंडिंग से कुछ समय पहले ही विक्रम लैंडर हुआ था आउट ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, इस वक्त इसरो ने 140 करोड़ भारतीयों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है, जिसे सुनकर आपको खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। जी हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों की 4 साल की मेहनत रंग ला चुकी है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 की फेलियर से सीखकर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कर ली है सफलतापूर्वक लैंडिंग। इसी के साथ चंद्रयान 3 ने भारत का झंडा इतनी ऊंचाई पर फहरा दिया है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया को अपना सिर ऊंचा करना पड़ेगा। लेकिन यह मिशन उतना भी आसान नहीं था और लैंडिंग के दौरान इसरो के कमांड सेंटर को विक्रम लैंडर में एक परेशानी भी महसूस हुई थी। तो आखिर क्या थी वो परेशानी और कैसे की विक्रम लैंडर ने उस परेशानी को दूर? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन चांद के लिए रवाना हुआ भारत का चंद्रयान 3 पिछले 42 दिनों से बिना रुके सफर कर रहा था और इसी सफर में उसने कई मुश्किलों का सामना भी किया। लेकिन हमारा बाहुबली चंद्रयान हर चुनौती के सामने डटा रहा और अब इसने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जी हाँ, आज से करीब 3 दिन पहले रूसी लैंडर लूना 25 भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दबाजी के कारण ऑर्बिट बदलने के दौरान ही उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी और वो रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस कंट्रोल से बाहर निकलकर एकाएक चांद की सतह पर गिरकर ध्वस्त हो गया है, जिससे रूस का 1600 करोड़ रुपए का बड़ा मून मिशन बर्बाद हो चुका है। और इस तरह से ही रूस का टूटा घमंड। तब से लेकर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर भी दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज सवाल उठा रही थी कि जब लूना 25 में इतनी बड़ी लागत होने के बावजूद भी फेल हो गया, तो कैसे 600 करोड़ रुपए की लागत वाली चंद्रयान 3 सक्सेस हो पाएगा। और चारों तरफ यही डर फैला हुआ था कि क्या इसरो का ये मून मिशन सफल होगा या फिर अपने 2019 के मिशन चंद्रयान 2 की तरह ही चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो जाएगा। लेकिन इसरो की इस बड़ी कामयाबी ने इन सभी सवाल उठाने वालों के मुंह पर जोर का तमाचा जड़ दिया है और चारों तरफ इसरो के नाम की जय जयकार हो रही है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब गगनयान मिशन को भी एक हरी झंडी मिल गई है और साथ ही साथ गगनयान मिशन को एक्स्ट्रा बजट भी पास कर दिया गया है। तो आखिर ये गगनयान मिशन क्या है? असल में गगनयान मिशन चांद की धरती पर मनुष्य को ले जाने वाला है, लेकिन हम आशा करते हैं कि भविष्य का गगनयान मिशन भी चंद्रयान 3 मिशन की तरह ही सफल हो। लेकिन अब सवाल आता है कि विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की तो कैसे की और उस परेशानी का सामना कैसे किया? तो आइए बताते हैं। तो आपको बता दें कि 23 अगस्त के दिन शाम के 5:20 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया गया था। तो अब वो अपनी ऑर्बिट के साथ लोएस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहा था और करीब 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का कमांड दे दिया। यानी अब अगले 15 से 20 सेकेंड चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे। इसलिए चारों तरफ चिंता का माहौल था और ये चिंता इंडिया पाकिस्तान की मैच की आखिरी ओवर से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी। और फिर कमांड मिलते ही चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को छोड़ा और चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी सेंसर्स और 11 लाइव कैमरास को ऑन कर दिया और बाज की नजर की तरह 360 डिग्री में देखने लगा। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे कम करने के लिए उसने अपने सभी डी बूस्टिंग इंजन्स को ऑन कर दिए, जिन्होंने ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया। और चांद के करीब पहुंचते ही इसने अपनी स्पीड को 7.2 किलोमीटर पर आवर जितना कम कर दिया था। साथ ही अपनी पोजीशन को भी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया था। अब जानते हैं कि आखिर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले क्या सबसे बड़ी परेशानी आई थी। बताया जा रहा है कि जब ये चांद की सतह से करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर था, उसी वक्त इसके 2 थ्रस्टर्स कुछ जरूरत से ज्यादा ही फायर हो गए थे, जिससे विक्रम लैंडर कुछ सेकेंड्स के लिए तो बैलेंस खो बैठा, क्योंकि वर्टिकल लैंडर के दौरान इन थ्रस्टर से इतना प्रेशर आ रहा था कि इसके लिए खुद को संभालना एक बड़ा टास्क था, जिसको सही करने में इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए थे। लेकिन इसने अपने बलबूते पर खुद को संभाला। अब वो कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। विक्रम लैंडर के अंदर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लगा हुआ था, जो अपने आप को ट्रैक करने के साथ साथ हर किसी प्रकार के मुश्किल का सामना करने के लिए खुद निर्णय लेने के लिए काबिल था, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ था।
इसलिए अपने इंजन को मैनेज करके खुद के अनबैलेंस्ड पैरों को संभाला और शाम के करीब 6 बजे चांद की सतह पर पांव रखकर दुनिया में भारत की सफलता का परचम लहरा दिया है, जिसे देखकर हाल ही में फेल हुए रूस को तो भारत से जलन हो ही रही थी और साथ ही हमारा दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान जलकर राख हो गया था। वहीं नासा समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने तुरंत ही इसरो को बधाई भी दी। तो दोस्तों आप भी इसरो को बधाई दें। तो दोस्तों चंद्रयान 3 को सफल होने पर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो ही गया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे की सभी जानकारियां आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।